गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए जेनेटिक्स में आज हमारी नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर हम लोग स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टडी हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड लॉ को हम लोग देख रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पर मेंडल के द्वारा दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया गया। टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या लिया गया? टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। ठीक है, और वो दो जोड़ी विपरीत लक्षण क्या हैं? एक तो आप देखिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसके लिए यहाँ पर जो सेलेक्ट किया गया, बीज के शेप को लिया गया। बीज का शेप कैसा था? राउंडेड, और उसमें जो कार्टिलेजन मतलब बीज पत्र पाया गया वो एलो कार्टिलेडॉन। ठीक है, ये दो लक्षण को सेलेक्ट किया गया और ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे। इसी तरह से इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर है, वो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वह है रिंकल्ड सीड, जिसको हम झुर्रीदार बीज कहते हैं। झुर्रीदार बीज कहेंगे। और इसमें जो कार्टिलेडॉन था वो ग्रीन था, ग्रीन कार्टिलेडॉन। ये अब जरा देखें, ये दो जोड़ी विपरीत लक्षण हो गए। ये अब यहाँ पर हम ये देखें कि इस डोमिनेंट यहाँ पर इनके जीन को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका जो जीन होगा वो है कैपिटल आर से, और इसमें जो कार्टिलेडॉन एलो है इसका जो है इससे रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल वाई। ठीक है, इसी तरह से इसका अपोजिट हो गया स्मॉल आर रिसेसिव है, और इसका हो गया स्मॉल वाई। तो ग्रीन कार्टिलेडॉन के लिए स्मॉल वाई लिया गया, और रिंकल्ड के लिए लिया गया स्मॉल आर ये लिया गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर उन्होंने F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया। F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया मतलब पहली पीढ़ी का इनको पौधा बनाना है। तो अब
यहाँ पर हम ये देखें कि किस तरह से ऐसा क्रॉस कराया गया, देख लिया जाए। यहाँ पे आप ये देखें कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब आप देखिए, अगर हम इसको सेल के रूप में दिखाएं तो ये मान लीजिए सेल है, डोमिनेंट सेल, मतलब डिप्लॉयड सेल कहेंगे आप। तो बेटा इसमें आप ये ज़रा देखें कि सपोज करिए कि इस सेल में एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम की कंडीशन में। और इस सीड में देखिए कि रिंकल सीड है, ये इसमें क्रोमोसोम ये है, क्रोमोसोम ये, दो क्रोमोसोम। अब आप यहाँ पे देखें कि इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर ये जीन है, यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है, मतलब एलील है। अब इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम कैपिटल वाई से। इसी तरह से इसमें भी कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ये जीन है स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल वाई हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड कंडीशन में है इस तरह से रहेगा। अब आप ये सोचो बेटा, जब इसमें हम गैमीट्स हमको बनाना होगा, युग्मक हमको बनाना होगा, हम लोगों ने 11th में भी और कई जगहों पर गैमीट्स बनाने के लिए देखा है। अगर हम यहाँ पर मियासिस कराते हैं, मियासिस, तो यहाँ पे भी मियासिस होगी। हम ये देखेंगे मियासिस फर्स्ट के दौरान हमें, आपको पता है कि 2 सेल बनती है, तो यहाँ पर एक सेल ये हो जाएगी और दूसरी सेल ये हो जाएगी ना। फिर एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया और एक क्रोमोसोम यहाँ पे चला गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब यहाँ पर आधे हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जो लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल आर और ये हो जाएगा कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे देखें वही चीज़ यहाँ भी होगा। यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम यहाँ आ जाएगा, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। इसमें भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गए, ये भी गैमीट बन गया। मान लीजिए फीमेल गैमीट और ये मेल गैमीट, तो यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये सब क्या हैं, गैमीट्स हैं, है ना, ये गैमीट्स हैं। अब इसका क्रॉस जब इस फीमेल गैमीट से इससे कराया जाएगा, तो आप ये बताइए कि एक जाइगोट बनेगी, और जाइगोट यहाँ पर ये इस तरह से है। तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम आ जाएगा, एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, तो ये 2 क्रोमोसोम आ गया। अब आप सोचिए कि इस क्रोमोसोम पर जो जीन होगा उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इस पर जो जीन होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया जाइगोट, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई। इसी तरह से जब हम क्रॉस कराएंगे तो सभी में हमको यही रिजल्ट मिलेगा, इसी तरह का हमको जाइगोट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो जाइगोट मिल गया, अगर हम इसको अलग अलग से लिखें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको हम कैपिटल आर
कैपिटल वाई और स्मॉल आई। ये देखिए, इसी तरह से हमको सभी जाइगोट मिलेंगे। अब यहाँ पर जब मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी है, ये फर्स्ट जनरेशन है, इसको याद रखिएगा, ये है, तो उसमें उन्होंने ये पाया कि जो ये कैपिटल R है स्मॉल r पर डोमिनेंट है, इसलिए सीड का जो शेप बना वो गोला बना, और कैपिटल Y स्मॉल y पर डोमिनेंट है, इसलिए इसके अंदर जो बीज पत्र पाए गए वो भी क्या हो गए, वो येलो कलर के हुए। तो यहाँ पर अगर इस तरह का जीन जहाँ पर हमको मिलेगा, हम ये कहेंगे कि ये कैसा हो जाएगा, राउंडेड एंड येलो। ये शॉर्ट में हम लिख दें, गोलाकार एवं पीला बीज होगा। तो F1 जनरेशन में सभी इसी प्रकार से ये पौधे बने। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं, इस F1 पीढ़ी के पौधों के बीच क्रॉस कराना होगा। जैसे हमने पीछे कराया था उसी तरह से अब हमको क्रॉस कराना होगा। हम लोग कौन कौन से जीन को पाए अभी तक, ये चीज़ 3 प्रकार के जीन हम लोगों को मिला, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, और एक तीसरा जो F1 जनरेशन में है, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y ना। तो किस प्रकार के इस जीन की उपस्थिति में कौन कौन सा कैरेक्टर निकलेगा, ये भी आपने अभी तक 3 देख लिया है। अब हम इसके बीच क्रॉस करा देते हैं। देखिए, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, फिर इसी के बीच क्रॉस कराना है, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। क्योंकि सेकंड जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अर्थात उसी फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो जीन वही रहेगा। अब यहाँ पर हम फिर क्या करें, ये जाइगोट है, अब इससे हमको क्या बनाना है, गैमीट्स बनाना है। अब जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो यहाँ पर मियासिस डिवीजन होती है बेटा। ये देखिए, यहाँ पर जो गैमीट्स बनते हैं वो 4 प्रकार के बनेंगे। देखिए, ऐसे ही हम देख लेते हैं, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी है, स्मॉल y भी है, और स्मॉल r के साथ कैपिटल Y भी है और स्मॉल y भी है। तो हम एक एक करके लेते हैं। पहले हम ले लिए कैपिटल R के साथ हम कैपिटल Y को दिखा दें, फिर हम क्या दिखाएं, कैपिटल R के साथ स्मॉल y को दिखा दिए, फिर स्मॉल r के साथ कैपिटल Y को दिखाया और स्मॉल r के साथ स्मॉल y को दिखाया। इस प्रकार से 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। यहाँ पर भी बनेगा, ये देखो, यही चीज़ बनेगा, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक है, ये 4 तरह के गैमीट्स यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पर ये देखो, वैसे भी नंबर ऑफ गैमीट्स या टाइप्स ऑफ गैमीट्स अगर निकालना होता तो एक फार्मूला है, तो उस फार्मूले के तहत भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये जानना तो ज़रूरी है कि किस प्रकार के गैमीट्स बनेंगे, कौन से होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें टाइप्स ऑफ गैमीट्स, तो यहाँ पर होता है 2 की पावर n क्या है, हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस पेयर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हेटेरोजाइगस पेयर ये है, एक हेटेरोजाइगस पेयर ये है, तो हम क्या कर देंगे,
2 की पावर 2 हो गया, 2 हेटेरोजाइगस जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी है, इसलिए 2 ही है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा कुल 2 दूनी 4, 4 प्रकार के यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहीं पर हम गैमीट्स की बात करें, जैसे आप देखिए ए बी बी सी सी, अगर हम कहें कि इसमें कितने टाइप के गैमीट्स प्राप्त होंगे तो आप तुरंत निकाल लेंगे। 1 पेयर ये हो गया, 2 पेयर ये हो गया, 3 पेयर हो गया, 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, 1 2 3, और हम ये देखेंगे कि हमको 8 प्रकार के यहाँ पर गैमीट्स प्राप्त होंगे। तो इसी तरह से बेटा आप लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये कितने 4 प्रकार के गैमीट्स यहाँ पे बने। अब इनके बीच हमको क्रॉस कराना है, इनके बीच क्रॉस कराना है। अब कैसे कराएं ये देखिए, इसको हम चेकर बोर्ड के द्वारा क्रॉस कराते हैं। 4 प्रकार के गैमीट्स हैं, 4 प्रकार के गैमीट्स हैं, तो यहाँ पे हमको कितने चेकर बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी ये देखते हैं। इस चेकर बोर्ड में कितने खाने रहेंगे, 1 2 4, 4 और 1 2 और 4 हो गया। तो यहाँ पर जितने टाइप के गैमीट्स होंगे उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ चेकर बोर्ड्स के खानों की संख्या निकल आएगी। अगर हम इधर मेल ले रहे हैं तो गैमीट्स हमने क्या देखा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो गैमीट मेल के लिए लिखते हैं वही फीमेल के लिए भी होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इस तरह से हम गैमीट्स बना लिए। अब हमको क्या करना होगा, इसका क्रॉस इससे कराना होगा, फिर इसका क्रॉस इससे कराना होगा, यहाँ लिखेंगे। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हम एक सीक्वेंस से लिखते हैं, आर के साथ आर, वाई के साथ वाई लिखेंगे। तो अब फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हो गया, और ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई हो गया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। फिर इसको देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हम देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई, ये जीन बन गया। हाँ, क्रॉस यहाँ पे हम लोगों ने करा दिया। फिर इसका यहाँ से यहाँ कराएं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, ये हो जाएगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई है। फिर इसका क्रॉस इससे यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई यहाँ स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरह से इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। देखिए मिला लेंगे तो आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। फिर यहाँ पे इसका क्रॉस इससे हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई हो गया। देखें यहाँ, फिर यहाँ पे हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी यहाँ पे देखिए ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब हमें देखना है कि किस तरह के यहाँ पर पौधे बनेंगे, कितने प्रकार के यहाँ पर हमको लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो जितने प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं उसको हम फिनोटाइप कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, फिनोटाइप। जो कैरेक्टर बाहर से प्रकट होता है उसको हम फिनोटाइप कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखें, हमने जब शुरू में पौधा लिया था तो वो कैसा था, राउंडेड और येलो कॉटलेडॉन, और इसके लिए हमने जीन क्या सेलेक्ट किया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो एक तो हमको ये मिल ही रहा है, तो हम यहाँ पर लिख दें, क्या लिखेंगे, राउंडेड एंड येलो, राउंडेड एंड येलो। तो यहाँ पर हमने देखा एक लक्षण ये मिल गया। अब हमको ये देखना है हमेशा कि कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है और कैपिटल वाई भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, जहाँ ये रहेंगे अपने प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। तो कैपिटल आर अगर हम ये देखें कि राउंडेड एंड येलो कैरेक्टर का कौन कौन सा यहाँ पर जाइगोड बना हुआ है, तो देखें एक तो ये बन गया है, कैपिटल आर के कारण क्या होगा, राउंडेड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पर पीला कलर दिखाई देगा, और यहाँ पर भी राउंडेड और येलो आ जाएगा। तो एक जीन यहाँ पे देखिए और इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर के कारण ये गोलाकार हो जाएगा और स्मॉल आर का प्रभाव नहीं आएगा। कैपिटल वाई के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीला आ जाएगा। तो गोला और पीला, ये भी गोला और पीला हो गया। तो हम देखते हैं गोला और पीला हमको कितने मिल रहे हैं। कैपिटल आर के कारण गोला और कैपिटल वाई के कारण पीला, ये भी हमको मिल गया। ये तो जब हम F1 पीढ़ी में जीन लिए थे वही जीन है, गोला और पीला वाला आया था। तो जहाँ इस तरह से रहेगा वहाँ पर गोला पीला तो आएगा ही। तो ये सब जीन जहाँ जहाँ रहेंगे गोला पीला आएंगे। यहाँ पे जो है देखिए, ये कैपिटल आर के कारण गोला, कैपिटल वाई के कारण पीला, ये हो गया। कैपिटल आर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर एक भी कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई हैं। जब स्मॉल वाई होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हरे रंग का कार्टिलेडॉन होगा। तो एक कैरेक्टर अब देखिए और हमको मिल गया, क्या मिला, गोला और हरा। यहाँ पे हो गया राउंडेड एंड ग्रीन। तो राउंडेड और ग्रीन हमको कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, ये देखिए राउंडेड हो गया, कैपिटल आर के कारण राउंडेड, और स्मॉल वाई के कारण दोनों स्मॉल वाई हैं, ग्रीन हो गया। एक ये मिल गया, कैपिटल आर यहाँ पे है, गोला हो जाएगा, यहाँ भी कैपिटल वाई है स्मॉल वाई के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोला और पीला हो जाएगा। ये गोला और पीला वाला हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर के कारण गोला, यहाँ पे दोनों वाई हैं इसलिए ग्रीन होगा। तो यहाँ पर क्या है, गोला और ग्रीन हो गया। ये देखिए गोला और ग्रीन हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर के कारण गोला और कैपिटल वाई के कारण कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पीला। कैपिटल आर के कारण गोला, कैपिटल वाई के कारण पीला। अब जरा देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है, स्मॉल आर तो स्मॉल आर जब दोनों हैं तो हमने शुरू में जीन लिया था झुर्रीदार हो गया, और इस झुर्रीदार के साथ यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई के कारण कौन सा लक्षण आएगा, पीला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिंकल्ड, एक लक्षण और मिल गया, रिंकल्ड एंड येलो,
ये देखिए रिंकिड एंड येलो को हम देख लेते हैं, एक ये मिल गया रिंकिड एंड येलो। फिर यहाँ पे देखिए दोनों आर हैं, ये रिंकिल्ड होगा और कैपिटल वाई की उपस्थिति में पीला होगा, तो ये भी हो गया रिंकिड एंड येलो। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है तो गोला हो जाएगा, कैपिटल वाई है तो पीला, गोला और पीला यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर के कारण क्या हो जाएगा, गोला, लेकिन स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई के कारण हरा हो जाएगा, तो यहाँ पर गोला और हरा मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल आर के कारण झुर्रीदार, वाई है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पीला मिलेगा, तो झुर्रीदार पीला यहाँ पे मिल गया। फिर यहाँ पे आप देखिए जो हमने शुरू में पौधा लिया था स्मॉल आर और स्मॉल वाई झुर्रीदार एवं हरा, ये भी हमको मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये भी करेक्टर हमको मिल गया। तो एक करेक्टर ये मिल गया, यहाँ पे ये भी मिल गया। तो हम ये देखें तो गोलाकार और येलो हमको कितने मिले हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9 हमको क्या मिल गए ये। और राउंडेड और ग्रीन को देखें, ये देखिए 1 2 3 राउंडेड और ग्रीन हमको मिले हैं 3। और फिर हम देखें क्या, रिंकिल्ड एंड येलो कितने मिले, 1 2 और 3 मिल गए, ये देखिए। और रिंकिल्ड और ग्रीन कितना मिला, 1 मिल गया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 4 तरह के पौधे बनते हैं, 4 फिनोटाइप वाले, 4 लक्षण वाले पौधे यहाँ पे बनते हैं, जिनका अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1। अब जरा देखो बेटा, इसको क्यों स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा गया। देखिए हम लोगों ने जब शुरू में लिया था तो राउंडेड और येलो लिया था, पेरेंट प्लांट में, और उसका अपोजिट क्या लिया था, रिंकिल्ड और ग्रीन लिया था। मतलब रिंकिल्ड के साथ ग्रीन था और राउंडेड के साथ येलो था। अब हो क्या रहा है, दूसरी पीढ़ी में राउंडेड के साथ ग्रीन आ जा रहा है और रिंकिल्ड के साथ येलो भी आ रहा है। अर्थात जो दूसरा लक्षण है ग्रीन और येलो कॉटिलेडॉन, वो क्या कर रहा है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, राउंडेड के साथ भी आ रहा है और रिंकिल्ड के साथ भी आ रहा है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन क्रिया होती है तो रिकॉम्बिनेशन के कारण वहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं करेक्टर्स, और जहाँ पर एक्सचेंज नहीं हुआ है इसका मतलब वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, वहाँ पर जो दोनों जीन हैं उनके बीच की लंबाई या दूरी जो होती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया। जहाँ पर दूर होते हैं वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और एक दूसरे के साथ यहाँ पर फिर वो लक्षण आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। यही है, इसी को कहा जाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, फिनोटाइप रेशियो अगर हम कहें तो 9:3:3:1। ये किस प्रकार का क्रॉस है, हम इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे कहा जाता है जब दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो ये डाई हाइब्रिड का क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्वतंत्र अव्यूहन का नियम देखा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि दूसरा जो करेक्टर है वो करेक्टर स्वतंत्र है, वो एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की क्रिया संपन्न हो रही है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब यहाँ पर ये एक करेक्टर यह कैपिटल आर का है और दूसरा यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल वाई का है
और इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल आर है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई है। हो क्या रहा है कि जब ये दोनों जीन की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर एक दूसरे के बीच ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। तो इसका जीन इधर और इसका जीन इधर आ जा रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये देखेंगे क्रॉसिंग ओवर होने पर यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, पहले से आर था, अब यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर था, अब यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल वाई। तो ये करेक्टर यहाँ पर ऐसे एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है अर्थात वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की क्रिया नहीं हो पा रही है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये मेंडल का जो तीनों नियम था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, वो तीनों नियम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा मेंडल के नियमों का कहाँ कहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मेंडल के नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।